ईरान और इजरायल के बीच की जंग अब एक बड़े पैमाने पर पहुंच चुकी है। दोनों देशों में एक दूसरे को हराने की होड़ लगी हुई है। ईरान चाहता है कि इजरायल अपने घुटने टेक दे, वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई को खत्म करने की कसम खा ली है। अब सरकार से जिन गुटों को भारी नाराजगी रही है, उन्होंने भी इजरायली हमलों के खिलाफ सरकार को समर्थन दिया है और अब यहां सत्ता परिवर्तन की मांग उठने लगी है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि ऐसा करने से यह जंग खत्म हो जाएगी। और इसी को लेकर इराक, लीबिया और सीरिया में सत्ता परिवर्तन की कोशिशों का कितना खतरनाक असर हुआ है, यह दुनिया अभी भी देख सकती है। तो फिर बात करते हैं कि अगर ऐसा होता है तो क्या हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं इन खबर एक्सप्लेनर। दरअसल इजरायल के ईरान पर हमले उसे परमाणु बम बनाने से रोकने के लिए हो रहे हैं, लेकिन अब इजरायली हमलों में सैन्य ठिकानों के बाद सिविल स्ट्रक्चर्स को भी निशाना बनाया जा रहा है। जबकि इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अब इस्लामिक शासन को उखाड़ने की बात कर रहे हैं। इजरायल की आईडीएफ और मोसाद ने ईरान के नातांज और इस्फहान में परमाणु जगहों, मिसाइल कैंपस और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाया है और ईरान के कई बड़े कमांडर और परमाणु वैज्ञानिकों को मार गिराया है। यानी अब इजरायल सीधे सीधे ईरानी शासन के सिर पर वार कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का असली मकसद ईरान की सत्ता परिवर्तन करना ही तो नहीं है, और अगर हां तो वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। असल में इजरायल ने ईरान में दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस रिजर्व और साउथ पारस गैस फील्ड जैसे मेजर एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर दिया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन हमलों का मकसद इस्लामिक शासन के लोगों के विश्वास को तोड़ना और देश को एक ऐसे आर्थिक संकट की तरफ धकेलना है जिससे पार पाना मौजूदा सरकार के लिए बेहद मुश्किल हो जाए। इजरायल के नए हमलों को देखकर ऐसा लगता है कि उसने नए हमले तय किए हुए हैं। पहले चरण में इजरायल ईरान के परमाणु कार्यक्रम को धीमा करना चाहता है। दूसरा, ईरानी सेना को उसकी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और उन्हें कंट्रोल करने वाले सैन्य नेतृत्व को अपंग करना चाहता है। और अब इस प्लान का तीसरा स्टेज ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन है। जी हां, तो अब ये क्या है, ये बड़ा सवाल है। इजरायल के मौजूदा हमलों को अब ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का हिस्सा माना जा रहा है। इसके मुताबिक इजरायल का मानना है कि ईरान की असली ताकत उसके प्रॉक्सी आतंकी संगठनों जैसे हमास, इस्लामिक जिहाद, हूती विद्रोही या हिजबुल्लाह में नहीं है, बल्कि असली ताकत तेहरान में अयातुल्लाह अली खामेनेई के पास मौजूद सत्ता के केंद्र में है। अभी तक इजरायल हिजबुल्लाह, हमास और हूतियों के खिलाफ लड़ता आ रहा है, लेकिन अब वो सीधे ऑक्टोपस के सिर पर वार कर रहा है, उसे कुचलने की कोशिश कर रहा है, उस पर हमला कर रहा है। यानी ईरानी शासन पर इजरायली प्रधानमंत्री ने ईरान की जनता को सीधे संबोधित करते हुए उनसे देश के इस्लामिक शासन के खिलाफ खड़ा होने का खुला आह्वान कर दिया है। इजरायल के कई नेता भी हैं, ऐसा ही आह्वान उन्होंने भी किया है, लेकिन ईरान में जनता के स्तर पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, जो नेतन्याहू के लिए थोड़ा परेशान करने वाला है। इजरायली नेताओं का कहना है कि खामेनेई का अंजाम सद्दाम हुसैन जैसा हो सकता है या होगा, जो ऑक्टोपस डॉक्ट्रिन का ही एक हिस्सा है। तो अब ऐसे में एक सवाल है कि क्या ईरान में सरकार को गिराना संभव है। देखिए, फिलहाल ये कोशिश काफी मुश्किल लग रही है। भले ही इजरायल और अमेरिका सुप्रीम लीडर का कत्ल ही क्यों ना कर दे और जबरदस्ती एक मुखौटा सरकार को प्लांट करने की कोशिश भी कर दे, तो कई महीनों से ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें कहा अयातुल्लाह खामेनेई को लंबे अरसे से बीमार बताया गया है और सत्ता उनके बेटे मुस्तफा खामेनेई के हाथों में गैर आधिकारिक तरीके से जा चुकी है। अब कुछ अफवाहें ये भी कहती हैं कि खामेनेई देश छोड़ने की तैयारी में है, लेकिन इन दावों की कोई पुष्टि है या नहीं। तेहरान में बिजली और इंटरनेट का बार बार कटना, लगातार धमाके और अफसरों की चुप्पी, ये सब कुछ किसी आंतरिक संकट की ओर इशारा करती है। लेकिन जब तक जनता खुद सड़कों पर नहीं उतरती, ईरानी शासन को गिराना लगभग असंभव है। देश की जनता अभी तक किसी भी हिस्से पे सड़कों पर नहीं उतरी है। अब ऐसे में अगर ये युद्ध लंबा चलता है और खामेनेई की सरकार बची रहती है, तो नेतन्याहू की रणनीति नाकाम मानी जाएगी और उनका राजनीतिक भविष्य संकट में आ सकता है। लेकिन अगर इजरायल ईरान के सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में दरार डालने में कामयाब हो जाता है, तो ये नेतन्याहू की सबसे बड़ी जीत होगी। जी हां, ये जीत सबसे बड़ी सैन्य और कूटनीतिक जीत मानी जाएगी। अब ये असमंजस कब तक और कैसा बना रहता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए इन खबर के साथ और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।